शामिल हो रहे हैं जो कि सरकार के छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री जी अपने काम करने में सक्षम हैं, वह बहुत इस प्रकार के नेता हैं, उनको पता है किस प्रकार से काम करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को पता है वो किस प्रकार से बार बार उनका जीत कर आना चुनावी राजनीति से आप इसे नहीं जोड़ सकते। ये एक बहुत राजनीति से नहीं जोड़, अगर शीला दीक्षित जी के कार्य से विक्रम लोहिया जी, अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दिल्ली अगर शीला दीक्षित जी के कार्य से जनता संतुष्ट नहीं होती तो बार बार उनका जीत कर आना संभव नहीं होता। हर बार उन्होंने यानी कि आप मान रहे हैं कि अगर सरकार 3 बार से जीत रही है तो सरकार जो कुछ करे वो सही है, ये आप मान के चल रहे हैं। अगर वो 3 बार से नहीं जीत, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करेगी और अगर वो दिल्ली की जनता, यानी आपको ये राइट मिल जाता है, आपको ये राइट पार्टी, आपको ये अधिकार, लोहिया जी आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप 3 साल से जीत कर आ रहे हैं तो आप जो करेंगे आप नहीं। मैंने आपसे फिर कहा कि आप मीडिया के द्वारा बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वही कार्य अब अभी भी आप उसी चीज को घुमा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल रही और जनता ने उसको नकार दिया था। अभी 3 बार से दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार चुनकर आ रही है, तो कोई तो उसकी वजह होगी क्यों चुनकर आ रही है कि दिल्ली की जनता दिल्ली कांग्रेस की सरकार से संतुष्ट है। आदरपूर्वक और बड़े विनम्रता पूर्वक मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। जी मीडिया हर बार कांग्रेस के नेताओं के ही बयान क्यों तोड़ मरोड़ देती है? नहीं, बाकी लोगों के बयान तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। एक बात मैं आपको बताऊं कि सरकार जीत कर जो आई है, आप जीतने के पहले चुनाव लड़ते समय एक पार्टी होते हैं, जब सरकार में आते हैं तो देश के पूरी जनता के प्रतिनिधि आप होते हैं। यानी देश का जो गृह मंत्री है वो नक्सलियों का भी गृह मंत्री है, वो देश की 121 करोड़ जनता का गृह मंत्री है, न कि वो कांग्रेस पार्टी का गृह मंत्री है। एक बात। दूसरी बात, आपकी शीला दीक्षित जी 3 बार से मुख्यमंत्री हैं, लगातार एक लंबा टेन्योर है उनका, लेकिन उनके अच्छे सुशासन के बाद भी दिल्ली में प्रत्येक साल मिनिमम 500 रेप होते हैं। 500 से कम लगातार 10 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 500 से कम रेप दिल्ली में किसी साल नहीं होते। पिछले साल 897 रेप हुए हैं, इस साल 900 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। आप किस दिल्ली की बात करते हैं? आप दिल्ली को क्या वातावरण दे रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तमाम तरफ से दिल्ली में हर तरह की हिंसा बढ़ रही है। सड़कों पर लूटने वाले, ठगने वाले लोग आपको आमतौर पर देखे जाते हैं। बसों में चलिए, बसों में खड़े लड़के, मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने वाले लड़के, ऐसा लगता है कि लड़कियों को छेदने वाली दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार का वातावरण है। आप सीसीटीवी कैमरे सब जगह मेट्रो में लगे हैं, सब बुनियाद सब कुछ देखते हैं, आप कुछ कार्रवाई बुनियाद सुधारने की जरूरत है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार ने जगह जगह महिलाओं के लिए वुमेन हेल्पलाइंस भी बनाई हुई हैं। चलिए, हेल्पलाइंस का फायदा हुए हैं। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आप उसको जाकर इन्फॉर्म तो करिए ना। मेट्रो में अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है, मेट्रो में सुरक्षा के इंतजाम है, इतने सारे लोग खड़े हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? सरकार अपने कार्य पर अडिग है, उन सबको सजा दिलाने के लिए एक ही रात में उनकी गिरफ्तारियां की गई है। कार्य पर अडिग है कि हम सब पर डंडे चलाएंगे, लड़कियों को डंडे से लगता है, वहां महिलाएं प्रदर्शन जो कर रही हैं उनको डंडे से मारेंगे। लगता है सरकार यही लगता है कि आप यहाँ चर्चा करने नहीं आए हैं, फ्रस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ आए हैं। फ्रस्ट्रेशन की बात है अगर लोहिया जी, तो आज के युवाओं में यही नजर आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन उग्र हो गया। हालांकि आपका मानना है कि आज मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, सरकार ने हर तरह के कदम उठाए हैं। कोई मुद्दा अगर सामने आया है उसको लेकर के चलिए इसका निवारण होगा। डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे क्या कुछ? डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड। हमारे मित्र लोहिया जी यहाँ बैठ के वही रटा जुमला, सरकार काम कर रही है, सरकार ने कदम उठाए हैं। सरकार ने अगर ठोस कदम उठाए होते तो आज 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया, क्यों नहीं कार्रवाई होती? हमारे गृह मंत्री सीधे साधी जनता को नक्सलवादी कह रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया, पुलिस कमिश्नर कहते हैं हमने। एक मिनट मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ उनमें नक्सलवादी है या नहीं है? आप मुझे पहले आप बताइए। नहीं, मैं नहीं कहता, गृह मंत्री ने कहा। मैं गृह मंत्री की बात को नहीं कह रहा हूँ। जनता के बारे में नहीं, आपको फिर मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप सरकार में बैठा कोई व्यक्ति आतंकवादी कैसे कह सकता है? आपको कहाँ का, किसको का? आम जनता, एक आदमी सामने रही है, एक आदमी सरकार कर रही है। आप मुझे बताएं, एक आदमी आकर खड़ा कहे कि उन्हें नक्सलवादी कहा गया है? चलिए इसका हल निकलेगा, बातचीत। चलिए इसका हल निकलेगा और इसको बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और बातचीत से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे किस तरह से इसका हल निकाला जाए और किस तरह आगे बढ़ा जाए।
चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार फिलहाल इस वक्त किस स्टैंड पर है और इसे किस तरह से आगे ले जाना चाहती है। चलिए, स्वागत है ब्रेक के बाद। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही बालाजी हमारे साथ सीधे जंतर मंतर से बने हुए हैं। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और इसके हल को जानने की कोशिश करें, किसी एक पुख्ता नतीजे पर पहुंचे। इससे पहले हम चलते हैं बालाजी मिश्र के पास, जो हमारे साथ जंतर मंतर से मौजूद है। बालाजी, देखा आपने कि यहां पर भी माहौल काफी गर्म है, हालांकि पूरे देश में गर्म है इस वक्त माहौल, और हम सभी जान रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। हम एक नतीजा चाहते हैं, एक परिणाम, ठोस परिणाम चाहते हैं, ताकि इस तरह की स्थितियां दोबारा ना उठे। क्या माहौल है वहां का फिलहाल? देखिए, यहाँ का माहौल ये है, जो लोगों की डिमांड है, मुख्यतः दो डिमांड है। सबसे पहले तो जो ये बलात्कार की घटना हुई है, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो कानून व्यवस्था में जो बदलाव लाने जाने चाहिए वो लाया जाए। सरकार इसके प्रति कोई गंभीर पहल करते हुए नजर आए, तब जाके आंदोलन रुकेगा, जो आक्रोश है वो दर सकता है। दूसरी बात है, जो अभी हमारे यहाँ कानूनी प्रावधान है बलात्कार को लेकर, जो अधिकतम सजा है, लोगों को लगता है शायद वो सजा पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि इतनी बलात्कार की घटनाएं होती है, उसके इतने प्रोसिक्यूशन होते हैं, FIR दर्ज होते हैं, इसके बावजूद ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? इसमें न सिर्फ 20 साल या जो युवतियां हैं उनके साथ ही बलात्कार नहीं हो रहे, बल्कि जो माइनर्स हैं, जो 3 साल 4 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं बिल्कुल अमानवीय है। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? तो लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में और देश भर में प्रदर्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि बलात्कारी को फांसी दी जाए, बल्कि लोगों को ऐसा लग रहा है, महिलाओं को लग रहा है कि उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है। उन महिलाएं खुद कह रही नहीं है, जब वो सड़क पे निकलती है, हमेशा इस बात का अंदेशा रहता है कि उनके साथ छेड़खानी न हो जाए, उनकी आबरू पे, अस्मिता पे हमला न हो जाए। तो देश आज जो आक्रोशित है, आंदोलित है, इन्हीं बातों को लेकर है। तो इन सारी बातों के सारांश में 2 बातें आती है कि जो बलात्कार जी, लगता है किसी तकनीकी खराबी से उनसे सीधी बातचीत फिलहाल नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ मुरारी जी पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। मुरारी जी, अगर आसपास के देशों का विश्लेषण किया जाए, आसपास के पड़ोसी मुल्कों का हम जायजा लें अगर, तो बहुत कड़े प्रावधान है। खासकर आप संयुक्त अरब अमीरात देख लें या फिर इस्लामिक कंट्री में देख लें कि अगर इस तरह के आप कुकृत्य को अंजाम देते हो तो आपके खिलाफ इतने कड़े प्रावधान है कि लोग शायद ही इस बारे में दोबारा सोचते हो कि वो इस तरह की चीजों को दोबारा कर सकते हैं या अपने जहन में भी ला सकते हैं। भारत क्यों इस मामले में पिछड़ा? भारत में अब तक एक क्या इस जो घटना है या फिर ये जो अपराध है, इसे इतनी संगीनता की श्रेणी में नहीं लिया जाता? पूरे भारत के अतिरिक्त पूरे विश्व में मुझे नहीं लगता कि इतनी गिरावट आज की डेट में है। जी। आज की हम प्रायः कहा करते थे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और महिलाओं के बारे में इतनी उच्च धारणा, महिलाओं को इतना उच्च अधिकार हमने समाज में दिया था। जी। इन बातों की चर्चा, और 1950 तक यूरोप अमेरिका के किसी भी देश में महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। 50 के बाद वहां वोटिंग राइट मिला, यानी महिलाओं को एक अधिकार मिला, एक समानता का दर्जा मिला। इन सब बातों की चर्चा करके हम बड़े खुश होते थे, गौरवान्वित होते थे। परंतु आज भारत का समाज किस गिरावट की ओर जा रहा है कि यहां अपने ही घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। घरेलू हिंसा, घर में हिंसा से लेकर के सड़कों तक पे कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो सुरक्षा का भाव उनके अंदर नहीं हम दे पा रहे हैं। इतना विकास हम कर रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं पड़ रही हैं, उसके पश्चात भी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के विल पावर और समाज के विल पावर, इन दोनों की बहुत जरूरत है। राजधानी की बात करें तो यहाँ मेट्रो है, लो फ्लोर बसें हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं है। बड़ी चिंताजनक बात है राजधानी के लोगों के लिए भी। राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी इलाके कैसे सुरक्षित होंगे? हालांकि विपक्ष की अगर बात करें तो आज विपक्ष का रुख काफी कड़ा रहा। लेफ्ट ने भी काफी सारी बातें रखी और लेफ्ट का भी मानना था कि विशेष सत्र बुलाई जानी चाहिए, लेकिन इन बातों को खैर अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। देखते हैं सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा आज जब वो एक बार फिर से आई। हालांकि इसके पहले उन्होंने, जब ये घटना सामने आई थी उसके दूसरे दिन उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आई, क्या कुछ कहा, नजर डालते हैं। आज बीजेपी के कोर ग्रुप और महामंत्रियों की एक मिलीजुली बैठक विशेष रूप से अध्यक्ष जी ने बुलाई थी
जिसमें महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को लेकर जो देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, उन पर विस्तृत चर्चा और समीक्षा की गई। हमें इस बात का दुख है कि ये विषय संसद के दोनों सदनों में बहुत प्रभावी ढंग से हमारी ओर से उठाया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक और समाधानकारक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं आया। जब लोग आक्रोशित होकर के सड़कों पर उतर आए, तब हमने 2 सुझाव इस सरकार को दिए। पहला मेरी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और जो मौजूदा कानून है उसको और ज्यादा कठोर बनाने के लिए संशोधन लेकर आए। दूसरा सुझाव कल मैंने गृह मंत्री जी को दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जहां बैठकर सारी पॉलिटिकल क्लास इस चीज पर चर्चा करे और इसमें से कोई संतोषजनक उत्तर ढूंढे। लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि दोनों ही हमारे सुझाव सरकार ने अस्वीकार कर दिए। अब सरकार संसद में उत्तर देना नहीं चाहती, संसद को विश्वास में लेना नहीं चाहती, सर्वदलीय बैठक बुलाना नहीं चाहती, प्रोटेस्टर्स से बात करना नहीं चाहती, तो क्या चाहती है? पुलिस के डंडे चला करके स्थिति को संभालना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार्य है। चलिए, तो विक्रम लोहिया जी कांग्रेस से हमारे साथ जवाब देंगे इस पूरे तमाम आरोप का जो नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज लगा रहे थे। विक्रम लोहिया जी, साफ तौर पर हमने देखा कि आपके पास तमाम तरह के आरोप आए हैं। सरकार नहीं मिलना चाहती है, आंदोलनकारियों से जवाब नहीं देना चाहती है, विपक्ष की जो मांग थी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। एक मंथन की जरूरत तो बनती है इतने संवेदनशील मामले पे। एक मंथन, सब दल मिल के दलगत राजनीति को इस वक्त फिलहाल नीचे छोड़ते हैं, इससे ऊपर उठते हैं कि इंसान की तरह सोच के हम ऊपर चलते हैं और ये मानते हैं कि इस पर सब मिल बैठकर जो देश का भविष्य तय करते हैं, एक छोटी सी बातचीत तो होनी चाहिए ताकि ये जो माहौल अब देश में तैयार हो रहा है इसका हल निकाला जा सके। क्या कहेंगे? जैसा भी सुषमा स्वराज जी ने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी सब चीज को नकारती है, जिस प्रकार की आज देश के अंदर स्थिति है। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आदमी की सोच को डेवलप होना बहुत जरूरी है। जो आदमी के अंदर कायरता भरी हुई है वह बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। आज हम चाहते हैं समाज को, हमारा मोटिव है सबसे पहले समाज को सुधारना। जब तक आदमी सजा के प्रावधान से, क्या आज हत्या के जुर्म में सजाए मौत का प्रावधान है जी, फांसी का प्रावधान है, फिर भी हत्याएं होती हैं। आपको मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपको याद हो, एक जो कानून व्यवस्था चलाने वाले हैं आईपीएस अधिकारी को मार दिया जाता है। आईपीएस अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी को वह स्वीकार होता है। आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। आप एक आईपीएस अधिकारी की हत्या हो जाती है, वह उसको स्वीकार कर लेते हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, मेरे सवाल को भी आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा बस इतना पूछना है, दलगत राजनीति को छोड़ दिए, भाजपा कांग्रेस को फिलहाल एक साइड, टेबल के एक साइड में रखता हूं। मैं बस इतनी बात पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है, तभी ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। खैर, इस बात को सक्षम है और सरकार को आयुष जी में एक बात, सरकार ये एफडीआई के मामले पर बहुत तेज हो जाती है, न्यूक्लियर डील पर बहुत तेज हो जाती है। महिला के संबंध में, महिलाओं के संबंध में जब कोई बात आती है तो क्यों पीछे हटती है, क्यों नहीं बुलाना चाहती? इनकी बात को रखते हुए इन्होंने कहा सरकार वहां तेज है, वहां तेज है। कई जगह आपने बताया कि सरकार वहां तेज है। बिल्कुल, जब सरकार पर विदेशी दबाव होता है, सरकार अपने लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है,